MGL, जिसे कहते हैं ना, डेड कैट बाउंस, ये स्टॉक इतना पिटा है कि पूछिए मत, लेकिन आज इसने पुल बैक के लिए बड़ा एक अटपटा सा दिन अगर आप देखें चुना। यहाँ पे काफ़ी सॉफ्टनेस थी पूरी मार्केट में, लेकिन ये स्टॉक अगर आप देखें तो आज अच्छा खासा क्लोजिंग लेकर बंद होने की कोशिश करता हुआ। बैंकिंग में कैनरा बैंक एट डे लो, ऑलमोस्ट एट डे लो अगर आप देखें क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आज की अगर आप देखें सॉफ्टनेस में पूछें आप तो क्या डैमेज हुआ सबसे ज़्यादा, तो वो था PSU बैंक्स, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स डे लो पर। निफ्टी 17,352 पे और 38,446 पर निफ्टी बैंक। शैल जी। वीरेंद्र जी, एक नज़र डाल लेते हैं मेजर इंडिसेस पर, क्योंकि आपने बिकवाली फ्रंटलाइन काउंटर्स पर तो जिक्र कर ही दिया है। अलावा आप निफ्टी और निफ्टी बैंक के आप खासी परेशानी बनते हुए देख रहे हैं। निफ्टी के IT इंडेक्स पर 0.3% नीचे 34,334। ध्यान दीजिए, बिकवाली का जरिया आपने नैस्डैक पर भी सबसे ज़्यादा देखा था और उसका प्रतिबिंब आता हुआ फिलहाल निफ्टी के IT इंडेक्स पर। साथ ही साथ 2.5% का कट स्मॉल कैप इंडेक्स पर है, यानी कि बिकवाली आपको छोटे और मंझले काउंटर्स पर होती हुई 10,621 आपके सामने। PSU बैंकिंग इंडेक्स में निफ्टी बैंक से ज़्यादा कट है, ऑलमोस्ट 2.3% नीचे 29,55। जो भी फ्रंटलाइन काउंटर्स थे वहां पर आप हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, खासकर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और SBI तो जिक्र पर आया ही आया। ज़्यादातर निशान हमारे सामने लाल हैं। हम लोग 19 इंडिसेस ट्रैक कर रहे हैं और 19 के 19 आपको फिलहाल लाल निशान में दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, एक बार इंडिया विक्स के दर्शन करा दीजिए, हमारे दर्शक अपने आप ही समझ जाएंगे ये हरा निशान क्यों है। वीरेंद्र जी। जी हाँ, चलिए इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1880, 6% ऊपर। और खास अगर आप देखें आज वोलेटिलिटी ऑप्शन में डिग्री ऑफ चेंज इन प्राइस इन अदर डायरेक्शन, एक सीधा अगर आप देखें मापदंड होता है। आज जो रिस्क प्रीमियम था बाजार चुकाने को तैयार था और उसी अगर आप देखें तो 6% अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर रियल्टी शोरूम में जहाँ पे आज काफ़ी गिरावट रही। देखिए आज महिंद्रा लाइफ स्पेस, DLF, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, शोभा लिमिटेड, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें 3, 2.5, 2.5% का डैमेज था और रियल स्टेट में पेन था। और IT की पूछे में जरा L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री, फर्स्ट सोर्स, मिड कैप IT में काफ़ी सीवियर डैमेज हुए। कल परसों के प्राइस पैटर्न को देख के एक फीलिंग आ रही थी कि पॉसिबली अगर आप देखें छोटा सा एक बेस बनाने की तैयारी करते हुए, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। रीसेंट लिस्टिंग जोमेटो के नंबर्स अगर आप देखें बॉटम लाइन पे काफ़ी ख़राब थे तो यहाँ पे अगर आप देखें 6% का नुकसान रहा। PV इन्फोटेक एक डील थी यहाँ पे। नाइका अगर आप देखें 1639, कल हम नाइका के नंबर्स को रीड कर रहे थे, थोड़ा सा बॉटम लाइन पे प्रेशर था तो आज यहाँ पे पिटाई हुई। और ग्रासिम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, फ्रंटलाइन IT में भी काफ़ी सीवियर डैमेज हुआ आज। एंड स्पेशली अगर आप देखें तो आज ग्रासिम में सीमेंस स्पेस में काफ़ी डैमेज था। हालांकि IOC, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील और NTPC ये कुछ स्टॉक्स थे। निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पे 17,345 पे और 17,330 के स्तर पर अगर देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स तो एक जिसे कह सकते हैं ना आपकी एक हमें इम्पोर्टेड गिरावट मिली, जिसका आयात हुआ सुबह सुबह आज 9:15 पे। जिस रेंज में हम थे उससे काफ़ी नीचे गए, एक छोटी सी रिकवरी दिखाई इंट्राडे बेसिस पे। हम गए करीब करीब टेंडेमा को टेस्ट किया लेकिन सक्सीड नहीं हो पाए। लेकिन अगर आखिरी के 1 घंटे में आप हमसे पूछें कि क्या डैमेज हुआ तो वो था सरकारी बैंक। सरकारी बैंकों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा था और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा, एक स्मार्ट रिकवरी की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे अनवाइंडिंग प्रेशर आया और जो 200-250 पॉइंट ऊपर से रिट्रेस हुआ है ये 2 से लेकर 330 के बीच में, उसने इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खराब किया। लेकिन याद रखिएगा बैंक निफ्टी स्टिल इस प्राइस पे भी 38,430 पर अभी मात्र अपने 10 डे पे क्लोज हुआ है। ये मिक्स रहा हफ्ता, एक रिकवरी रही इसके नाम, लेकिन आखिरी सेशन थोड़ा सा खराब रहा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का असित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पर आए रखने के लिए। कविता जी आपका, प्रकाश जी आपका और कुणाल रामबिया जी आपका, आशीष बाहिती जी आपका, राजेश अग्रवाल जी, राजेश सतपुते जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर आए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित होंगे और बात करेंगे सीधे सौदा की आज की टीम का, उनके रिटर्न्स का, छोटे से ब्रेक के बाद।